हेलो दोस्तों, आज हम आईपीसी की यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 11 से लेकर 15 तक बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी भारतीय दंड संहिता की धारा 6 से लेकर 10 तक की बात की थी। तो आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 11 से 15 तक बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आईपीसी की धारा 11 है व्यक्ति, यानी आईपीसी की धारा 11 के अनुसार कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखो इसको हम आसानी से समझते हैं। ये जो आईपीसी की जो धारा 11 है, ये व्यक्ति के बारे में बताती है। जिस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति के समुदाय के साथ साथ व्यक्ति के साथ साथ यहाँ पर कंपनी को भी व्यक्ति कहा गया है। तो ये कंपनी को भी व्यक्ति कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। देखो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, तो उसको तो जिस प्रकार का वो अपराध करता है उसके अनुसार उसे तो मान लो सज़ा दे दी जाती है। किसी को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, किसी को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं पर यदि किसी कंपनी ने अपराध किया है तो उसको कैसे जेल में डालेंगे? तो यहाँ पर कंपनी को भी व्यक्ति की संज्ञा देकर यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे तो जेल में डाल दिया जाता है, और अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है, कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है आईपीसी की धारा 11 में। ठीक है, तो यह है आईपीसी की धारा 11। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 12, जनता या जनसामान्य। यानी ये जो आईपीसी की धारा 12 है, ये बताती है जनता या जनसामान्य, यानी कोई भी वर्ग, समुदाय या लोग, इंग्लिश में कहे तो पब्लिक, ये जनता या जनसामान्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह है धारा 12। धारा 13 क्वीन की परिभाषा, रानी की परिभाषा। देखो ये जो आईपीसी है, ये जो भारतीय दंड संहिता का जो ये कानून है, ये कब का बना हुआ है? ये बना था 1860 में बना था। ठीक है, तो उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो ये 1860 में बना हुआ है। तो उस समय रानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये धारा रानी के बारे में बताती थी, रानी की परिभाषा देती थी। ठीक है, लेकिन 1947 के बाद, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद, इस शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी विधि अनुकूलन आदेश 1950 के तहत इस धारा को निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो यह है धारा 13 जिसको निरसित कर दिया गया है। धारा 14 आईपीसी की धारा 14 सरकार का सेवक, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 14 बताती है सरकार का सेवक के बारे में। यानी जो गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होगा वह क्या होगा? सरकार का सेवक होगा। ठीक है, तो यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 14। अब है भारतीय दंड संहिता की धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। यानी जिस प्रकार से हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत का राज रहा, फिर मुगलों का राज रहा, फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी शासन किया था, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो जिस भारतीय भूभाग पर उस कंपनी का राज था, उस कंपनी का ताज था, उसको क्या कहा जाता था? ये ब्रिटिश भारत कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद में इसको भी, इस धारा को भी निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 11 से लेकर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट धाराओं की बातें करेंगे।